અને આત્માને પરમાત્માની સાથે મેળ કરવા માટે दो हंस मिले दो वंश मिले, कलियों ने मिल श्रृंगार किया, दूर देश के पथिकों ने संग संग रहना स्वीकार किया। तो आत्मा नु परमात्मा नु मिलन थाय एनी माटे आपणे तो अपने कथा में प्रवेश करिए। तो मात्र 2 मिनिट माटे भगवान नु स्मरण करिए અને 2 મિનિટનું ભગવાનનું સ્મરણ થાય અને પછી જ્યારથી ગઈકાલે આપણે કથાને વિરામ આપી ત્યારથી છેડો બાંધી અને આપણે આગળ કથાને ચલાવીશું। બોલીએ ભાગવત ભગવાન की जय। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। 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 सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे। सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे। तारों की झिलमिल से आवाज आए राधे राधे। तारों की झिलमिल से आवाज आई राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। शंकर लहरों से आवाज आए राधे राधे। सागर की लहरों से आवाज आई राधे राधे। फूल भी बोले राधे, कलियां भी बोले राधे। फूल भी बोले राधे, कलियां भी बोले राधे। बगलों की गुंजन से आवाज आए राधे राधे। बगलों की गुंजन से आवाज आई राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। शंकर के डमरू से आवाज आए राधे राधे। शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गोपी भी बोले राधे, ग्वाला भी बोले 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 राधे। भक्तों की आवाज से पुकार आए राधे राधे। भक्तों की आवाज से पुकार आई राधे राधे। भक्तों के अंतर से आवाज आए राधे राधे। भक्तों के अंतर से आवाज आई राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे 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 राधे। कुंज गली में राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे। वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे। वृंदावन में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे। वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे। नंदगांव में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे। भक्तों में राधे राधे, भक्तों में राधे राधे। भक्तों में राधे राधे, राधे 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 बोलिए भक्त और भगवान की
श्रीमद् भागवत महापुराण में कहीं भी कोई भी श्लोक में 18,000 श्लोक उसमें कहीं भी राधा का नाम नहीं है, फिर भी सर्वत्र राधे 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 राधे। भागवत में कहीं कोई श्लोक में कहीं राधा का नाम नहीं, फिर भी सर्वत्र राधे राधे क्यों हो रहा है? कौन है राधा? जब समुद्र मंथन हुआ, भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। उस मोहिनी रूप को देखकर सारे देवता मोहित हो गए। अरे इस मोहिनी को मैं ग्रहण करूं। भगवान शिव खुद मोहित हो गए, लेकिन दो देव ऐसे हैं वो मोहित नहीं हुए। एक तो भगवान सूर्य नारायण ने ये विचारा कि ये मोहिनी है वो मेरी पुत्री बने। भगवान सूर्य देव ने मोहिनी स्वरूप को पुत्री समझा, और जो खुद भगवान विष्णु भगवान है, जिसने मोहिनी स्वरूप धारण किया, वो खुद मोहित नहीं हुए। लेकिन एक प्रश्न हुआ कि मैं इतनी सुंदर हूं, लाओ ने। तो भगवान खुद आईने के सामने जाकर खड़े हो गए और खुद का स्वरूप देखा। जब खुद का स्वरूप देखा तो उसी का तेज, वही राधे। राधे कृष्ण कोई अलग थोड़ी है, राधे और कृष्ण एक ही है। कहीं कहीं सुना जाता है कि भगवान का विवाह राधे के साथ में गोलोक में हुआ, कहीं गई, लेकिन भागवत कथा में कहीं भी राधे का नाम नहीं, क्योंकि राधा कृष्ण से अलग है ही नहीं। भगवान कृष्ण भगवान है तो उनकी आत्मा है वो राधे है, क्योंकि वो अलग नहीं हुई, वो ही है। तो सूर्य नारायण देव ने तपस्या की, और जब सूर्य भगवान का दूसरा जन्म हुआ, और उसी समय ब्रज में किशोरी जी बेटी बनकर पधारी है, इसलिए कृष्ण और राधे में कोई भेद है ही नहीं। इसलिए सर्वत्र राधे 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 हो रहा है। अद्भुत महिमा है इस राधे शब्द का। तो कल भगवान का प्रागट्य हुआ। विप्रधेनु सुर संत हित लीनः मनुज अवतार। भगवान पधारे ब्राह्मणों का, संतों का कल्याण करने के लिए। संत मतलब साधु संत नहीं, जो सरल है, जो सज्जन है, जिसमें काम क्रोध मोह की भावना नहीं है, जिसके लिए सुख और दुख समान है, गरीबी अमीरी समान है, धूप छाया समान है, मान अपमान समान है, वो ही संत है। उसके लिए भगवान पधारे। भगवान का प्रागट्य हुआ। वाचित्वा स्वस्तयनम जाति कर्मात्मजस्य वै
कार्यामाश विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। जन्म हुआ, नंद बाबा अति प्रसन्न हुए, हजारों गायों का दान किया। और उस समय में तो कोई तत्काल में समाचार पहुंचे ऐसी कोई सुविधा यानी मीडिया नहीं थी, फिर भी सब जगह हवा के द्वारा समाचार पहुंच गए हैं, नंद बाबा के वहां बच्चे का जन्म हुआ, बालक का जन्म हुआ। सब गोपगण भेंट देने के लिए पधारे, बधाई देने के लिए पधारे। भगवान ने आज्ञा की थी, मैं आ रहा हूं। ऋषि मुनि जो राम जन्म में भगवान का साथ दिया था, किसी को बोला कि जाओ ब्रज में जाकर के वृक्ष बन जाइए, जाओ ब्रज में जाकर के ग्वाल वाल बन जाओ, जाओ ब्रज में जाकर के गाय बछड़े बन जाओ, मैं आ रहा हूं। तो उत्सव हुआ, मोहरे दी, सोना दिया, चांदी दिया, ब्राह्मणों को बुलाया, जात कर्म संस्कार किया, स्वस्ति पुण्यावाचन, स्वस्तिक मंत्र बोले गए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा शरीराः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ब्राह्मणों को बुलाया गया, अनेक प्रकार के स्नान आदि कर्म किए। उसके बाद में पूरा गोकुल प्रसन्न हो गया। अष्टमी के दिन भगवान का प्रागट्य हुआ और नंद बाबा ने सोचा विचारा, क्या નિયમ એવો હતો, ત્યાંના કંસ રાજા હતા, એટલે કંઈક કર આપવાનું થાય, ટેક્સ। એટલા માટે નંદ બાબા વિચાર કરે, લાવને કંસ રાજા છે, ગમે એમ તો આ બાળકના મામા છે, લાવને સમાચાર આપીને આવું, અને જે કઈ ટેક્સ છે, કર છે એ આપીને આવીશ। એટલે આજે નંદ બાબા ત્રયોદશીના દિવસે, આઠમે જન્મ થયો અને 13ના દિવસે સુંદર થાળ લઈ, એમાં મુદ્રા લઈ, મીઠાઈ પેડા લઈ અને નીકળી ગયા છે મથુરામાં। મથુરામાં જઈ અને પહોંચી ગયા છે કંસ મહારાજને ત્યાં। महाराज लो आ मिठाई ग्रहण करो। कंस राजा के अरे नंद बाबा आ शानी मिठाई छे। तो राजा मारे त्या पुत्रनो जन्म थयो छे અને ભાગવતકાર એવું કહે છે કે નંદ બાવાને ત્યાં વૃદ્ધ અવસ્થામાં ભગવાનનો પ્રાગટ થયો। કેટલાય ગોપગણ, કેટલાય બ્રાહ્મણો, કેટલાય વ્રજવાસીઓ બધા જ ભેગા થઈને અનેક પ્રકારના અનુષ્ઠાન કર્યું, અનેક પ્રકારની પ્રાર્થનાઓ કરી, ત્યારે ભગવાન એમને ત્યાં પ્રગટ થયા છે। कंस राजा कहे छे नंद बाबा
बधाई हो। આજે સ્વયં કંસ રાજા નંદ બાવાને બધાઈ આપે છે। ત્યાંથી નંદ બાવા નીકળી અને વસુદેવ દેવકીને ત્યાં ગયા છે। ત્યાં જઈ वहां जाकर नंद बाबा मिठाई लेकर के गए। वसुदेव देवकी को समाचार बताए, पुत्र का जन्म हुआ है। वसुदेव ने तो खबर હતી, પણ નંદ બાવાને ખબર ન હતી। ત્યારે વસુદેવ અને દેવકી પણ વધાઈ આપે છે। કેવી વ્યથા છે। વસુદેવ કહે છે, મહારાજ નંદ બાવા એક કામ કરો, મને કંઈક અપશુકન થાય છે, મને એવું લાગે છે ગોકુળ ઉપર કંઈક સંકટ આવશે, એટલા માટે તમે શીઘ્ર ગોકુળમાં જાઓ। અહીંયા નંદ બાવા આવ્યા છે મથુરા, અને ત્યાં કંસને ખબર પડી કે મારો શત્રુ બ્રજમાં જન્મી ચૂક્યો છે। કંસ રાજાએ આદેશ આપ્યો કે બ્રજની અંદર જેટલા બી બાળક હોય, નવ શિશુ હોય, सबको मार दीजिए। इधर कंस राजा ने पूतना को तैयार, पूतना तन मतलब शरीर, पू यानी बाहरी देखा, बाहर से सुंदर सज गई और अंदर छल कपट भरा हुआ है। सुंदर रूप बनाया, जैसे कोई नववधू है, कोई नई दुल्हन गांव में आई है, ऐसे सज कर के चलने लगी गोकुल में। गोकुल में जाकर किसी से पूछा, अरे नंद बाबा के घर बालक भयो है, नंद बाबा के घर बालक भयो है, नंद बाबा का घर किधर है? ऐसे पूछते पूछते पहुंच गई नंद बाबा के घर। उसको देख करके जो भी उसको देखता है अचंभे में पड़ जाता है। अरे लगता है गांव में कोई नवी दुल्हन आई है। और जैसे ही मां यशोदा ने देखा, वो भी विचार करने लगी, अरे लगता है अभी किसी का विवाह हुआ, नववधू है। सारी गोपगण गोपियां बालक को देखने के लिए आई, ऐसे ही ये भी लगता है बालक को देखने के लिए आई है। मैया तेरे लालो देखनो है, लाला का दरस करा दे। बहुत मीठे शब्द में बोली। मां यशोदा बोली है, कहने लगी, लेरी तू भी देख ले, तू भी दरस कर ले। और मां ने बालक को उठा करके पूतना के हाथ में दे दिया। अब भगवान विचार करने लगे। भगवान विचार करने लगे, अरे मैंने तो पृथ्वी पे मथुरा में माखन खाने के लिए जन्म लिया, और ये तो
विष लेकर के आ गई। हे भगवान, मैं तो विचार्યું હતું કે હું બ્રજમાં જઈશ, ત્યાં ગાયોનું માખણ ખાઈશ, પણ આ તો સૌથી પહેલા જ, અને આ મારા મામા તો સદૈવ રમકડા મોકલવા જોઈએ, આ તો અસુરો મોકલે છે. ભગવાન પોતે વિચાર કરે. પણ જેમ पूतना ने बालक को हाथ में लेकर के और स्तनपान कराने लगी, और जैसे स्तनपान कराने लगी तो भगवान ने आंखें बंद कर ली. भागवतकार कहते हैं कि भगवान ने आंखें बंद क्यों की, उसके कई कारण बताए भागवत में. पहला कारण तो कि जो दुष्ट आदमी होता है उसका चेहरा नहीं देखना चाहिए, पहला कारण. दूसरा कारण कि अगर मैं इसका पेयपान करूंगा तो ये माता का समान है, ये माता बनेगी, और अगर ये माता की तरह ममता आ गई तो मैं इसको मार नहीं पाऊंगा. दूसरा कारण, कई कारण बताए. तीसरा कारण कि शंकर भगवान को याद किया, हे शंकर भगवान, हे भोलेनाथ, विष पीने की शक्ति मेरी नहीं है, आपने तो अनुभव किया है, तो आप इसको ग्रहण कीजिए, मैं नहीं ग्रहण कर सकता. शिव का ध्यान किया. ऐसे भागवतकार ने कई कारण बताए. और फिर भगवान शिव का ध्यान करके और भगवान बाल मुकुंद पेयपान करने लगे, और जैसे ही पेयपान करने लगे ऐसे ही पूतना का हृदय आत्मा को खींचने लगे. और जैसे ही भगवान का नियम है, जिसको पकड़ लेते हैं ना उसको छोड़ते नहीं है, और जिसको छोड़ना है ना उसको तो भगवान पकड़ते ही नहीं है. बोलिए बाल मुकुंद भगवान की जय. पूतना कहने लगे, अरे बेटा छोड़ छोड़ छोड़. अरे आज तक मैंने किसी को नहीं छोड़ा. और जैसे ही पूतना का आत्मा अपने शरीर से बाहर निकलने लगा, वैसे ही पूतना ने अपना असुर का विशाल स्वरूप लेकर के और आकाश की तरफ उस बच्चे को, भगवान को लेकर उड़ने लगे, और धड़ाम पृथ्वी के ऊपर गिर गई. बोले बाल मुकुंद भगवान की जय. जिस शरीर में सुगंध आती थी, आज वो ही शरीर, उसी शरीर में दुर्गंध आ रही है. और जैसे ही पृथ्वी पर पूतना पड़ी, पूरे ब्रज में कोलाहल हो गया. विशाल स्वरूप नंद बाबा दौड़ते हुए आए. अरे सब अचंभे में पड़ गए, ये कैसे हुआ. बच्चे कहने लगे, ग्वाल बाल तन सुख मन सुख. अरे नंद बाबा, पता नहीं कितना बड़ा स्वरूप, सब दौड़ के आए. अग्नि संस्कार किया पूतना का, इतना बड़ा शरीर. तो भागवतकार कहते हैं कि अंगों को काट काट के अग्नि संस्कार हुआ. माँ यशोदा आ गई, बच्चे को, बालक को हाथ में लिया, रुदन करने लगी. गोपियां कहने लगी, अरे माँ तू ध्यान नहीं रखती है, एक छोटा नन्हा सा बालक है. उठा करके घर में ले गई. घर में ले जा करके नजर उतारी. नजर कैसे उतारी, तो के छोटा सा बछड़ा लिया, उसकी पूंछ को लेकर के कृष्ण भगवान के ऊपर दृष्टया प्रदुष्टया खलु दृष्टि दोषां सौहर्तु मारा प्रकाश जनो
તુલ્યમ દસ્યેત વેદમ લવણક્ષુદોષા. આપણા ગુજરાતી બહેનો બોલે છે ને નજર ઉતારતી વખતે ચકલાનું, ચોળાનું, ચોટાનું, ઘાટનું, ચોરાનું, ચૌટાનું, ચકલાનું, ઘરનું, બહારનું. બધું જતું રહે એ રીતે નજર ઉતારી. અને પછી નજર ઉતારી અને બધી જ ગોપગણ ભેગા થઈ અને ભગવાનને સ્નાન કરાવે છે. સુંદર સ્નાન કરાયું છે ભગવાનને. શેનાથી સ્નાન કરાયું? તો કે ગાયના દૂધનું, પંચામૃતનું ભગવાનને સુંદર સ્નાન કરાયું છે. અનેક અનેક પ્રકારના સુગંધિત દ્રવ્યો લીધા છે. એમાં યમુના જળ મિશ્રિત કર્યું છે. કારણ કે આ ભગવાન પૂતનાને ત્યાંથી આવ્યા છે, વધ કર્યો છે પૂતનાનો. સુંદર સ્નાન કરાવશે. બીજ કડીમાં આપણે પણ ભગવાનને સ્નાન કરાવીએ. યમુના જળમાં કેસર ઘોડી સ્નાન કરાવું શામળા. યમુના જળમાં કેસર ઘોડી સ્નાન કરાવું શામળા. ઓહનගේ હાથે અંગો ચોરી લાડ લડાવું શામળા. હલકે હાથે અંગો ચોરી લાડ લડાવું શામળા. ઓ કુમકુમ કેરું તિલક લગાવું પ્રીતમ તારા બાલમાં. બલદેવી આંખો મારું અંજન મારા બાલમાં. હસતી જાવું વાટે ઘાટે નાચી ઉઠું તાલમાં. નજર ન લાગે શ્યામ સુંદર તપતા કરી દઉં ગાલમાં. મોર મુગુટ માથે પહેરાવી મુરલી આપું હાથમાં. કૃષ્ણ ગોપાળો નરકી શોભા સળગે સગડી વાસણા. જમના જલમાં કેસર ઘોડી સ્નાન કરાવું सब गोपियां भगवान को स्नान करा रही है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं. अनेक प्रकार के सुगंध द्रव्य क्या भगवान को सजाया है. कितने सुंदर भगवान सजे. हमारा मुख्य यजमान भगवान ने रोज स्नान करावी અને સજાવે છે. અને બાળકને સજાવી તમે જોજો, બાળકની માતા હોય ને એટલે છેલ્લે કાળું ટીપું કરી દે, કોઈની નજર ન લાગે. અને એ ભગવાન છે. હવે તમે નાનો બાળક હોય એને તમે સજાવો, એની જોડે રમો, એને તો કઈ નહીં, પણ એ બીજાને સુખ આપે એનું નામ છે ભગવાન. કાલે કૃષ્ણ ભગવાન બન્યા, એને તો ખબર જ નહીં કે આ શું થઈ રહ્યું છે, પણ કેટલા બધા લોકો સુખી થયા એને જોઈને, કેટલા બધા હસ્યા, કેટલા બધા નાચ્યા, કેટલા બધા પ્રસન્ન થયા. એનું નામ છે બાળક. भगवान सुंदर दिखाए. एक गोपी कहने लगी भगवान कितने सुंदर है, भगवान के अधर कितने सुंदर है, अरे भगवान की मुस्कान कितनी सुंदर है, अरे भगवान के नेत्र कितने सुंदर है, अरे भगवान के कान, अरे भगवान के छोटे छोटे बाल कितने सुंदर है. आओ वर्णन करते हैं. अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयन मधुरम हसिता मधुरा हृदय. वदनम मधुरम नयन मधुरम हसिता मधुरा हृदय. मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम्. ओ वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं. रेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरं
मधुरा गीते रखिला मधुरा गीता मधुरा पीता मधुरा भूता मधुरा सोता मधुरा रूपा मधुरा पिलाता मधुरा मधुरा गीते भगवान के हस्त मधुर है, कर्ण मधुर है, भगवान के संपूर्ण अंग मधुर है। गोपियां वर्णन करती है। उसी समय आगे कंस को पता चला पूतना का वध हो गया और पूतना का वध हुआ तो उसका भाई बदला लेने के लिए चला। अरे ऐसा कौन है जिसने पूतना का वध किया? तो शक्तासुर। चतुर्दशी के दिन पूतना का वध हुआ और थोड़े दिन बाद में अंग परिवर्तन, जब बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है तब वो उसके अंग परिवर्तन होता है, वो बच्चा बालक करवट लेता है, तो उसका उत्सव रखा गया। तो उत्सव में मां जसोदा रसोई बनाने में लग गई, रिश्तेदारों का ध्यान रखने में लग गई और भगवान को बाहर छोड़ दिया। कहां पे? गाड़ा के नीचे, बड़द गाड़े के नीचे। भगवान ने विचार करियो, अरे ये कैसी मां है, खुद तो मोह माया में लग गई, सगा संबंधी में, रिश्तेदारी में, और मुझे घर के बाहर गाड़े के नीचे सुला दिया। तो भगवान को पता चला ये असुर है। कंस मामा ने दूसरा खिलौना भेजा है मेरे लिए। आस पास में गोपगण छोटे छोटे बालक खेल रहे थे और जैसे ही भगवान ने एक लात मारी और गाड़ा उछल के ब्रह्मांड में जाकर के और धड़ाम कर पृथ्वी ऊपर गिर गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। आवाज आई, अरे ये किसने किया? सब दौड़ करके आ गए। नंद बाबा, जशोदा, गोपगण, ललता, विशाखा, छोटे छोटे बालक देख रहे थे। अरे नंद बाबा, कन्हैया ने लात मारी, गाड़ा उछड़ा। नंद बाबा कहने लगे, अरे सटिया गया है क्या? पागल हो गया? ऐसा हो सकता है? अरे ऐसा ही हुआ है। दूसरा बालक बोला, अरे मां जशोदा, ये तेरा लाला ने लात मारी है। कौन? बधाने विश्वास ने था। तो भगवान ने सट्टासुर नो वध कर्यो और उसके बाद कैलाश पर्वत पे शिव को पता चला कि भगवान विष्णु भगवान ने पुनः पृथ्वी पर परम तत्व में जन्म लिया है। समाधि छूट गई। भगवान शंकर भगवान खड़े हो गए समाधि में और न किसी से पूछा, न पार्वती को कहा और चल दिए दर्शन करने के लिए। जब जब भगवान विष्णु भगवान ने पृथ्वी पर जन्म लिया तब तब हरि और हर का मिलन हुआ। भगवान त्याने निकली गया છે। સન્યાસી બાવાનું રૂપ લીધું, હાથમાં કમંડલ લઈ, ત્રિશૂલ લઈ અને સુંદર જટાઓ છે, વ્રજમાં આવ્યા છે અને વ્રજમાં આવી गोवाड़ियाओं पूछ्યું, अरे नंद बाबा नु घर क्या है? मां जशोदा का घर किधर है? भगवान शंकर भगवान बधु जानता था, पण कोई ने
એવું ના થાય ને. ત્યારે એક બાળક કહે છે, सामने चले जाओ, वहां नंद बाबा का घर है। भगवान शंकर भगवान पहुंच गए मां जशोदा के द्वार पर और कह दिया, अलख निरंजन, मैया घर पे कोई है? और जैसे ही मां जशोदा दौड़ करके आई और देखा, संत बहुत देखे, सन्यासी बहुत देखे, लेकिन इस जोगी के जैसा कोई मैंने सन्यासी नहीं देखा। ऐसा कहकर सोचकर, बाबा તમારે શું જોઈએ છે? તમારે ભોજન ગ્રહણ કરવું છે? અરે તમારે કોઈ દાન દક્ષિણા જોઈએ છે? અરે મૈયા, મેં સાંભળ્યું છે તમારે ત્યાં બાળક ભયો હે, મારે ના દર્શન કરવા છે, મને દર્શ કરાઈ દો। अरे बाबा, ये आपका स्वरूप को देख करके मेरा लाला डर जाएगा, मेरा लाला डर जाएगा, मैं उसको नहीं दिखाऊंगी। भगवान ने खबर पड़ी शिव આવ્યા છે, એટલા માટે ભગવાને પણ જોર જોરથી રડવાનું ચાલુ કર્યું। માં દોડતા આવી અને બાળકને છાનો રાખે, પણ બાળક જોર જોરથી રડે, લાગે છે ને નજર લાગી ગઈ છે, આ બાવાને જોઈને રડે છે। માં જશોદા થાળની અંદર ધન લઈને આવી, દક્ષિણા લઈને આવી, મહારાજ આ લો। भगवान शंकर भगवान विचार करे छे, मां शू समझे छे? चपटी भर भभूत में खजाना है कुबेर का, ये मां क्या समझती है? मां मारे बधु नहीं जोतु, मारे तो तारा लालाना दर्शन करवा छे। बाळक जोर जोरथी रड़े। भगवान बोल्या, शिव मां मने बाळकने राखता आवड़े छे, आ बाळकने तू मने आपी दे, ते रड़वानुं बंद कर देशे एम? हाँ। એટલે માએ એ બાળકને હાથમાં લઈ અને ભગવાનના શિવના હાથમાં જેમ આપે છે એમ ભગવાન કૃષ્ણ ભગવાન જોર જોરથી મુસ્કરાવા લાગ્યા અને ભગવાન ભોલેનાથ પ્રસન્ન થયા છે અને બેઉની नजर मळी छे। हरिहर नो सुंदर मिलन थयुं छे। आओ। ऊंचे ऊंचे मंदिर तेरे हो, ऊंचा है तेरा धाम, कैलाश वाले भोले बाबा हम करते हैं तुझे प्रणाम, करते हैं तुझे प्रणाम। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, आके अलग लगाया, फिर कोई समझ न पाया, अजब है तेरी माया। ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। है
ए आया रे आया जोगिया नगर में जोगी आया आया रे आया रमना में जोगी आया रमना में जोगी आया विभूति करे तुम्हारा देश नागल मिटायो वातो तीनक भाई नगर लगायो नगर पे जो गई आया सोता के आया आते दिल आया हाथ में तेरी आया ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम बोलना 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 नगर में जोगी आया सोता के आया आते लगाया कोई समझ न पाया ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम बोलना 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 सबके लिए जाऊं बताऊं सबके लिए तो जाऊं मीरा प्रेम दीवानी मीरा प्रेम दीवानी हो मीरा कृष्ण दीवानी तेरी औरत दुनिया और माया अपने जान के दर्शन करा दे दर्शन को आयो नगर में जोगी आया सोता के आया आपे जग लगाया अब है तेरी माया फिर कोई समझ न पाया ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम बोलना 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 बोलना
ભગવાન શિવ પ્રસન્ન થયા છે અને પ્રસન્ન થઈ આશીર્વાદ આપી અને માં લે આ લાલો લાલાને આપી અને ભગવાન શિવ ત્યાંથી નીકળી ગયા છે કૈલાશ ઉપર અને અહીંયા પુનઃ ફરી એક અસુર આવે છે. તૃણાવર્તલે વંટોળિયાના સ્વરૂપમાં આવે, ભગવાનને લઈ અને આગળ ભગવાન એનો પણ વધ કરે છે. પછી એક દિવસ ભગવાન માના ખોળામાં હોય અને જેમ ભગવાનને વગાસો આવે એમ માં જશોદાએ ભગવાનના મુખ તરફ જોયું અને જેમ મુખ તરફ જોયું એમ આખું બ્રહ્માંડ, સૂર્ય, ચંદ્રમા, ગ્રહો, નક્ષત્રો, પૃથ્વી, પાતાળ, આકાશ બધું દેખાય. અને તરત જ ભગવાને મુખ બંધ કર્યું. ભગવાન વિચાર કરવા લાગ્યા, હવે માને ખબર પડી જશે હું કોણ છું. પછી ભાગવતકાર કહે છે, ગર્ગ પુરોહિતો રાજન યદુનાંશુ મહાતપઃ વ્રજમ જગામનંદસ્ય વસુદેવ પ્રચોદિતઃ. ગૌર મહારાજને बुलाव्યા છે. अपने पुरोहित को आमंत्रण दिया. पंडित जी को बुलाया. महाराज, 2 पुत्र हुए, नामकरण संस्कार करना है. गर्गाचार्य पधारिया. महाराज, नामकरण संस्कार कीजिए. हवन किया, संस्कार किए और गर्गाचार्य कहने लगे, मां, जो बड़ा पुत्र है उसका नाम बलराम रखा और जो छोटा पुत्र है उसका नाम सबको आकर्षित करने वाला कृष्ण रखा. और सुनो, ये छोटा बालक है, इसका नाम नहीं, इसके तो हजारों नाम होंगे. कोई इनको श्याम सुंदर कहेगा, कोई कृष्ण मुरारी कहेगा, कोई गोविंद कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, कोई वासुदेव भी कहेगा. इसके एक नाम नहीं मां, इसके तो 1000 नाम होंगे. सुंदर नाम संस्कार किया. जब मां ने बोला, हे महाराज, एक काम तो करो, इसकी जन्मपत्ति आपने बनाई, इसके ग्रह नक्षत्र तो बताइए. तब गर्गाचार्य कहने लगे, मां सुनिए, ये बालक तीनों लोक में अपना नाम रोशन करेगा. युगों तक इसकी कीर्ति रहेगी. और जो माताएं होती है ना, उनको पहला प्रश्न ये होता है
अरे इसकी शादी कब और कहाँ होगी ये बताइए महाराज, इसका विवाह कैसे होगा? तो सुनिए मां, इसका विवाह एक नहीं तो दो होंगे मां जसोदा, क्योंकि आजकल राजाओं के तो 2, 4, 5 शादियां होती है, विवाह होते हैं। अरे 2 नहीं तो 10, अरे 10 नहीं 16,108 विवाह होंगे। इतना सुन करके मां जसोदा को तो मूर्छा आ गई। कहने लगी महाराज आप सटिया गए, इतने तो कोई विवाह होते हैं। अरे हाँ, इस बालक के विवाह 16,108 विवाह होंगे। मां जसोदा कहने लगी महाराज नामकरण संस्कार हुआ, आप भोजन कर लीजिए। गर्गाचार्य को बिठाया, आसन दिया और छोटे छोटे बालक, नामकरण संस्कार हुआ कृष्ण और बलराम, और दोनों बालक साथ साथ में बड़े होने लगे। गर्गाचार्य महाराज भोजन करने के लिए तैयार हुए, और भोजन करने के लिए तैयार हुए तो पहले नियम था ब्राह्मण खुद रसोई बनाते थे। तो मां ने चावल दिए, दूध दिया, शक्कर दी, और महाराज ने सुंदर खीर बनाई है। और जैसे ही खीर बनाई उसमें तुलसी का पान डाला गया, और जैसे ही तुलसी का पान डाला वैसे ही कृष्ण और बलराम दोनों मुस्कुराने लगे। बलराम जी कहने लगे कन्हैया गुरुदेव ने सुंदर खीर बनाई है। कृष्ण कहने लगा भैया तू पहले जा, तू नहीं, तू छोटा है, तू पहले जा। और जैसे ही नंद बाबा मां जसोदा कुछ काम में लग गए, और इधर गर्गाचार्य ने आंख बंद करके मंत्र बोला, ओम नाभ्याशीदंतरिक्ष गोशीरश्नोद्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः स्तोत्र तथा लोकान् अकल्पयन्। हे भगवान, हे प्रभु, हे मेरे भगवान, आप भोजन के लिए पधारो। जैसे ही आंखें खोली तो कन्हैया खीर पा रहा है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। गर्गाचार्य देखने लगे, अरे लाला खीर खा रहा है। मां जसोदा, जसोदा तेरे लाला ने तो मेरी खीर ऐठी कर दी है, मैं नहीं खाऊंगा। मां जसोदा विचार करने लगी, इतना छोटा सा लाला कैसे पहुंच गया। महाराज एक काम करो, आप दूसरी खीर बना लीजिए, दूसरे चावल दिए और दूध दिया। सुंदर महाराज ने खीर बनाई। खीर बनाने के बाद में भोजन पाने की तैयारी करी, और जैसे ही भोजन पाने की तैयारी करिए तो प्रभु पधारिए, आपका भोजन आपको तैयार है, ग्रहण कीजिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसे ही बोल करके ऐसे ही तो भगवान द्वारे पधार गए, भोजन ग्रहण करने लगे, खीर खाने लगे। फिर गर्गाचार्य ने देखा, फिर कन्हैया। तो मां जसोदा, अरे कन्हैया, अरे लाला तो पतो ना है। मां आ महाराज મને વારંવાર બોલાવે છે, ભગવાન પધારો, એટલે હું શું કરું? तब गर्गाचार्य आंख बंद करके और देखा तो शशंख चक्रम शक्रीत कुंडलम शपीत वस्त्रम शीर्षारुक्षणम सौहार वक्ष थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शीर्षाम चतुर्भुजम। भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म के साथ में दर्शन दिया, और भगवान ने दर्शन जैसे दिए
ऐसे दरगाचार्य धन्य 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 हो गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। नामकरण संस्कार हुआ। अब भगवान की लीलाएं चालू हो गई। गर्गाचार्य को भगवान ने सुंदर दर्शन दिए। अब लाला धीरे 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 बड़ा होने लगा। गोपियों की मटकियां फोड़ने लगा, माखन की चोरी करने लगा, माखन खाने लगा। माखन ભાગવતકાર કહે છે કે માખણ છે ને એ પ્રેમનું પ્રતીક છે। ભગવાને કોઈના ઘરે કોઈ પણ પ્રકારની ચોરી કરી નથી। ભગવાને શેની ચોરી કરી છે? તો કે જેમને ત્યાં ભગવાન ગયા છે ને એમના દુઃખ અને દર્દની ચોરી કરી છે। જેમને ત્યાં ભગવાન ગયા છે તો એમને ત્યાં માખણની ચોરી કરી છે। માખણ એક પ્રેમ તત્વ છે। માખણનો ભાવાર્થ પ્રેમ છે। ભગવાને પ્રેમ ગ્રહણ કર્યું છે। एक दिन भगवान ने कृष्ण भगवान ग्वाल बालन को लेकर के और मंडली बनाई। तन सुख मन सुख श्रीदामा सुमंगल इत्यादि, और घर घर जाकर के माखन चोरने लगे। अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे भगवान। गाय की पूंछों के साथ में खेलने लगे, और किसी के घर में जाकर के अगर कोई गोपी ने माखन नहीं दिया तो उसका छोटा सा बच्चा अगर सो रहा है तो उसको रुला देते थे। जब गायों का दूध निकालने का समय होता है उससे ही पहले भगवान उनके बछड़ों को छोड़ देते थे। ऐसी ऐसी लीलाएं। एक बार तो एक गोपी के घर में पूरी मंडली पहुंच गई। कल आपके घर में माखन की चोरी होगी। सब ग्वाल वाल माखन की चोरी करने के लिए गए, मक्खन की चोरी। और जैसे ही एक के ऊपर एक चढ़कर और छीका के ऊपर से जैसे ही माखन की चोरी करी और गोपी को पता चल गया, सब ग्वाल बाल भाग गए। कृष्ण भगवान हाथ में आ गए, और जैसे ही कृष्ण भगवान हाथ में आए तो लाला आज तो तेरी माँ को मैं बताऊंगी, फरियाद करूंगी, शिकायत करूंगी। भगवान का हाथ हाथ में लेकर के चल गई। घूंघट था, और जाकर के जैसे ही हाथ पकड़ा और चलने लगे। भगवान कहने लगे अरे मुझे छोड़ दे, अरे मुझे छोड़ दे, मेरा हाथ दुख रहा है। और जैसे ही अपना हाथ छोड़ करके उस प्रभावती के छोटे बच्चे का हाथ पकड़ा दिया और दौड़ती गई। भगवान तो झट से भाग करके और अपने घर जाकर के सो गए। माँ ये ले तेरा लाला मेरे घर चोरी करता है, तू मानते नहीं है ना, तो ले पकड़। और जैसे ही माँ यशोदा देखती है तो क्या देखा? माँ यशोदा ने देखा, अरे बावरी है गई है, ये मेरो लाला नहीं, ये तेरो लाला है, देख तो सही। ये मेरो नहीं, ये तेरो लाला है। जैसे ही प्रभावती ने देखा, अरे
ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान करने लगे। दूसरी गोपी से बोला, कल तेरा नंबर, कल तेरे घर में चोरी। अब वो गोपी ने क्या किया, तो के छीके के ऊपर मक्खन लटका दिया और पूरे घर में घंटियां लगा दी। मंदिर में होते हैं ना छोटी छोटी घंटी, पूरे घर में, कि ग्वाल वाल की जैसे ही मंडली आएगी ना, तो जैसे ही घंटी बजेगी ऐसे ही हम भगवान को, कृष्ण को पकड़ लेंगे। पहले के जमाने में चोर कोई आता था ना, तो कोई दरवाजे के पीछे थाली लगा देता था। जैसे ही दरवाजा खुलेगा, थाली गिरेगी, आवाज आएगी, हम चोर को पकड़ लेंगे। ऐसे ही उस गोपी ने पूरे घर में घंटियां लगा दी और भगवान जाने लगे मक्खन खाने के लिए। सब ग्वाल बाल को बुलाया, तन सुख मन सुख श्रीरामा सुमंगल इत्यादि, और बुला करके भगवान ने सब घंटियों को बोल दिया, हे घंटिया, कोई बजेगी नहीं। एक भी घंटी नहीं बजी। भगवान का आदेश था, एक भी घंटी नहीं बजी। और सब ग्वाल वाल माखन खाने लगे। और जैसे ही भगवान ने जैसे ही माखन खाया, ऐसे ही सारी घंटी टन 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 बजने लगी और गोपी आ गई, भगवान को पकड़ लिया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। ये कैसे हो गया? कन्हैया कहने लगा, रे घंटिया क्यों बजी? तो महाराज, अगर हम बजते नहीं तो आप भोजन कैसे पाते? आप जब माखन खा रहे थे तो हम बजने लग गई। तब से नियम है, देखना, जब भी किसी भी भगवान के आगे भोजन लगता है ना, तो सब घंटियां बजाते हैं। ओम शर्करा खंड खाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च आहारं भक्षभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यता। नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम्। इस तरह से कई लीलाएं की। एक गोपी आ रही थी तो पत्थर मार के मटकी फोड़ दी। अरे लाला, और मटकी फोड़ के चले गया। भगवान ने मटकी नहीं फोड़ी, अरे भगवान ने तो गोपियों का दुख दर्द फोड़ा है। दौड़ के चुपचाप घर में जाकर के, जाने वो ही सज्जन है, जाके सो। ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान ने की। और भगवान घर घर जाकर के माखन खाने लगे। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे ओरो छोरो ग्वाल को। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे वो तो छोरो ग्वाल। अरे चोरी चोरी माखन खाई गयो रे छोरो ग्वाल। वो मैंने उसे पूछा कि नाम तेरा क्या है? मैंने उसे पूछा कि नाम तेरा क्या है? नाम तेरा क्या है? नाम तेरा क्या है? कृष्ण कन्हैया बताई गयो रे वो तो छोरो ग्वाल को। खाई गयो रे छोरो ग्वाल। अरे चोरी चोरी माखन खाई गयो रे वो तो छोरो ग्वाल को। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे वो तो छोरो ग्वाल। मैंने उससे पूछा के, मैंने उससे पूछा नाम तेरा क्या है? अरे नाम तेरा क्या है? अरे गोकुल मथुरा बताई गयो रे वो तो छोरो ग्वाल को। गोकुल मथुरा बताई गयो रे छोरो ग्वाल। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे वो तो छोरो ग्वाल को। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे छोरो ग्वाल।
कौन है? उससे पूछा माँ बाप तेरे कौन है? नंद यशोदा बताई गयो रे वो तो छोरो गोवालियो। यशोदा बताई गयो रे छोरो गोवालियो। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे वो तो छोरो गोवालियो। चोरी माखन खाई गयो रे तो छोरो गोवालियो। मैंने उसे पूछा कि खाना तेरा क्या है? उसे पूछा कि खाना तेरा क्या अरे है? मैंने उसे पूछा कि खाना तेरा क्या है? उसे पूछा कि खाना तेरा क्या है? माखन मिश्री बताई गयो रे वो तो छोरो गोवाल को। बताई गयो रे तो छोरो गोवालियो। ओ चोरी चोरी माखन खाई गयो रे वो तो छोरो गोवाल को। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे तो छोरो गोवालियो। मैंने उसे पूछा श्रृंगार तेरा क्या है? मैंने उसे पूछा शिकार तेरा क्या है? मैंने उसे पूछा श्रृंगार तेरा क्या है? मैंने उसे पूछा शिकार तेरा क्या हे है? मोतियन माला बताई गयो रे वो तो छोरो गोवालियो। मोतियन माला बताई गयो वो तो छोरो गोवालियो। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे वो तो छोरो गोवाल को। चोरी 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 माखन खाई गयो रे तो छोरो गोवालियो। अरे मैंने उसे पूछा कि काम तेरा क्या है? मैंने उसे पूछा कि काम तेरा क्या है? मैंने उसे पूछा कि काम तेरा क्या है? मैंने उसे पूछा कि काम ताई सूझे। भैया चरा न बताई गयो रे वो तो छोरो गोवालियो। ये जवाना बताई गयो रे तो छोरो गोवालियो। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे वो तो छोरो गोवालियो। चोरी 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 माखन खाई गयो रे तो छोरो गोवालियो। मैंने उसे पूछा कि प्यारी तेरी कौन है? 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 राधा रानी बताई गयो रे वो तो छोरो गोवालियो। राधा रानी बताई गयो रे तो छोरो गोवालियो। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे छोरो गोवालियो। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे तो छोरो गोवालियो। मैंने उससे पूछा कि नाम तेरा क्या है? मैंने उसे पूछा कि नाम तेरा क्या है? मैंने उससे पूछा कि नाम तेरा क्या है? मैंने उसे पूछा कि नाम तेरा क्या है? ऐसे मैया बताई गयो रे वो तो छोरो गोवालियो। मैया बताई गयो रे तो छोरो गोवालियो। जय हो। राधे। मैंने उससे पूछा कि गाँव तेरा क्या है? उसे पूछा कि गाँव
गाँव तेरा क्या है? अरे इससे पूछा कि गाँव तेरा क्या है? मैंने उससे पूछा कि गाँव तेरा क्या है? नगरी बताई गयो रे तो छोड़ो बुआरियो। तुमने खुदा बताई गयो रे तो छोड़ो गवारियो। नगरी बताई गयो रे तो छोड़ो बुआरियो। तुमने खुदा बताई गयो रे तो छोड़ो गवारियो। मटघट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। ओ नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान ने सुंदर सुंदर लीलाएं की। भगवान रोज नित्य माखन चोरी करे, गोपियां फरियाद करे। एक दिन माँ यशोदा कहने लगी, लाला तो एक घर को माखन ना भावे? घर में मक्खन की क्या कमी है लाला कि तू रोज गोपियों के घर में जा करके माखन चोरी करके खाता है? अरे लाला, अपने घर कितनी सारी गाय हैं। तो आज तो कन्हैया रूस गया। ले मैया, आज के बाद में मैं किसी के भी घर में चोरी नहीं करूंगा। माँ यशोदा विचार करने लगी, आज तो लाला मान गयो। आज तो माँ, आज मेरो मन ऐसो कर रो है कि तू ही माखन बना, मैं आज तेरे हाथ को माखन खाऊंगो। तो आज खुद माँ यशोदा दही में सुबह प्रातः काल और दधी मंथन करने लगी। भाव कितना सुंदर भागवतकार ने बताया है। माँ यशोदा के पुत्र का स्नेह का भाव है, उसका वर्णन किया है। रसीली मटकी में दही डाला और सुबह सुबह बिलोना करने लगी, मंथन करने लगी। कन्हैया साथ में पास में बैठो है लाला। और भागवतकार वर्णन करता है, जैसे ही माँ यशोदा मंथन करती है, तब जब भी दधी मंथन करती है ना, तब मुख के ऊपर जो बिंदु है, जो पसीनों की बूंदे हैं, वो मोती के जैसे लग रही है। और कान में जो माँ यशोदा ने झुमके पहरे हुए हैं, वो जैसे सूर्य चंद्रमा भ्रमण करते हैं ऐसे वो घूमते हैं। और माँ यशोदा ने श्रृंगार करके मंथन किया, तो बालों में पुष्प लगाए और जैसे ही मंथन करती है ऐसे ही फूल नीचे गिरने लगे। और अपने पुत्र के स्नेह के कारण वात्सल्य भी उत्पन्न हुआ और माखन तैयार हो गया। और जैसे ही माखन तैयार हुआ, माँ ने कन्हैया को गोद में ले लिया। बेटा
अब कन्हैया ने प्रश्न कर दिया, माँ तुझे मैं अच्छो लगता हूं? हाँ बेटा। तो भगवान ने माया कर दी, माया कर दी। चूल्हे पे दूध रखा और उसको उफना दिया। मां जसोदा को पता चला, लाला को छोड़ करके और दूध को संभालने के लिए चली गई। अब भगवान क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए। भगवान ने उस मटकी को एक लात मार के उसको फोड़ दी। भगवान कहने लगे, अभी तो मैया कह रही थी कि वो तो दूध नहीं पूत अच्छो लगतो है, અને મને નીચે મૂકીને दूध માટે જતી રહી, અને હવે તો માને ક્રોધ આવે છે। एक लकड़ी लेकर के और भगवान के पीछे पीछे दौड़ने लगी। आगे भगवान चमक 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 दौड़ने लगे पीछे माँ, लेकिन भगवान हाथ में नहीं आते हैं। दो भाव बताए भागवत का अंदर, एक तो माँ को क्रोध है और दूसरा छोटे बच्चे का प्रेम है, छोटे बालक का प्रेम। लेकिन अब भगवान समझ गए कि मैं अगर माँ को नहीं पकड़ पाऊंगा, माँ मुझे नहीं पकड़ेगी तो माँ रोने लगेगी। જ્યારે બાળક દોડતા હોય ને તો માં છે ને એને પકડવા તો માં જાય પણ પોતે રડવા લાગે। બાળકને મારે તો બાળકે રડે ને માઈ રડે। એટલા માટે માં થાકી ગઈ, લાકડી મૂકી દીધી અને જેમ લાકડી મૂકી એમ કનૈયો પોતે દોડીને માને ગળે મળે છે। जो ममता की, जो मोह माया की लकड़ी थी उसको छोड़ दी और भगवान प्राप्त हो गए। ज्यां सुधी आपने मोह मायाने न छोड़ीए ने ત્યાં સુધી ભગવાન આપણને મળે નહીં, અને જ્યારે મોહ માયાનો ત્યાગ કરી દઈએ ને ત્યારે ભગવાન દોડીને આપણી પાસે આવે છે। એટલા માટે अब माने भगवान को पकड़ लिया। भगवान की आंखों में आंसू और माँ की आंखों में आंसू, दोनों की आंखें सजल बन गई। चल बेटा आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ओखड़ी के पास में ले गई, दामन रस्सी लेके आई और बांधने लगी। भगवान नहीं बंध पाए। जैसे ही भगवान को बांधे ऐसे ही 2 अंगुली रस्सी छोटी पड़ जाती है। अरे विशाखा दूसरी रस्सी लेके आ, दूसरी रस्सी लेके आ। विशाखा दूसरी रस्सी लेके आई, वो भी छोटी पड़ गई। दूसरी गोपी से, अरे ये भी छोटी। भगवान नहीं बंध पाए। लेकिन जब पता चला भगवान को कि माँ है और जब तक मैं बंधूंगा नहीं माँ के ममता से, तो वो अब इसको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। इसलिए भगवान बंध गए। भगवान को बांध दिया, बांध करके और माँ अपने रसोई के काम में लग गई और भगवान धीरे 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 उस ओखड़ी को लेकर के सरकने लगे। जैसे ही सरकने लगे तो चलने लगे, किसी को पता ही नहीं चला। और जैसे ही पता नहीं चला वैसे ही भगवान आगे जाते हुए मां जसोदाना आंगणे 2 वृक्षो हता, अर्जुनना 2 वृक्षो हता। ત્યાં જઈ અને એ ઓખડી ત્યાં જઈ અને ભગવાન ઢીચણીએ ચાલતા ચાલતા ત્યાં ગયા અને 2 વૃક્ષોની વચ્ચે આવી
અને ધડામ કરીને બેઉ વૃક્ષોને પાડી નાખ્યા છે। आवाज आई, नंद बाबा दौड़ करके गए, कन्हैया को उठा लिया, माँ यशोदा को ठपका दिया। अरे यशोदा, तुझे पता नहीं चलता है, तू बच्चे का ध्यान नहीं रखती। पिता का प्रेम बताया, बेटा मैं तेरी माता को लड़ूंगा, बोलूंगा। तो कन्हैया कहने लगे, पिताजी, हे बाबा, आप मम्मी को, आप माता को कुछ नहीं कहोगे। અત્યારે કહે ને નાના નાના બાળકો શું બોલે છે માતાને? મમ્મી। પણ ભગવાન માં કહે છે, કારણ કે માની અંદર છે ને મમતા છે। એટલા માટે માં કો, પિતા કો, બીજા આપણા સંસ્કૃતિની અંદર કેટલા બધા શબ્દો છે। તો સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતને કહે છે, રાજન, આમાં તમને કોઈ પ્રશ્ન છે? ત્યારે પરીક્ષિત મહારાજ કહે છે, હા ગુરુદેવ, મને બે પ્રશ્ન છે, કહો। કયા પ્રશ્ન? તો આજે નંદ બાવા છે અને યશોદા છે, એમને તો એવું શું સત્કર્મ કર્યું કે જેનાથી એમને ત્યાં ભગવાન આવ્યા? અને આ જે બે વૃક્ષો હતા એ કોણ હતા, કહો। ત્યારે સુખદેવજી કહે છે, રાજન, જે નંદ બાવા છે ને એ પૂર્વ જન્મમાં દ્રોણ હતા અને એક શ્રેષ્ઠ વસુ હતા અને તેમની પત્ની છે, એમનું નામ ધરા હતું અને તેમને બ્રહ્માના આશીર્વાદથી તમારે ત્યાં ભગવાન પધારશે તો એમને ત્યાં આવી અને જ્યાં બે વૃક્ષો હતા ને એ પૂર્વ જન્મમાં કુબેરના બે પુત્રો હતા, નળ અને કુબેર અને મણિગ્રી। એમને શ્રાપ મળ્યો અને એ ગંગામાં સ્નાન કરતા હતા અને જ્યારે ગંગામાં સ્નાન કરતા હતા ત્યાં નારદજી આવ્યા છે અને નારદજીએ શ્રાપ આપ્યો, જાઓ તમે વૃક્ષ બની જાઓ। એ નારદજીના શરણમાં ગયા અને ત્યારે કહ્યું છે કે તમારો ઉદ્ધાર કરવા માટે ભગવાન બ્રજમાં જન્મ લે છે, રાજન। એ રીતે હવે એ લાલો 5 વર્ષનો થયો છે। નંદ બાબા કહે છે, જશોદા, આ લાલાને ગાય બહુ પ્રિય છે, આપણે એક કામ કરીએ, એના કાકાની જોડે એને વૃંદાવનો મોકલીએ, ઘરની બહાર એ બાળક જશે, રમશે, ગાયો ચરાવશે। માં જશોદા કે, હજુ તો નાનો છે, અરે બાળકને બહાર જવા દો। એટલામાં કનૈયો બોલી ગયો, માં મને ગાયો ગમે છે, મારે વૃંદાવન જવું છે। ત્યારે ભગવાન ગોપગણ સાથે, ગોવાળિયાઓ સાથે વૃંદાવન જવા માટે તૈયાર થયા। ભગવાને જોયું ગાયોએ પાદુકા નથી પહેરી। માં, गायों ने पादुका नहीं पहरी तो मैं भी पादुका नहीं पहरूंगा। भगवान ने भी पादुका नहीं पहरी, पादुकाओं का त्याग कर दिया, नहीं पहरी। और ग्वाल बन करके भगवान वृंदावन पहुंच गए। अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे, बछड़ों के साथ में खेलने लगे। काका ने भगवान को
वासुरी सिखाई। भागवत दो भाव बताते हैं। कोई संत कहते हैं कि उपनंद काका को अभिमान था तो नहीं सिखाई, तो स्वयं देवता आकर के भगवान को वासुरी दे करके गए और काका का अभिमान तोड़ा। लेकिन भागवतकार कहती है कि काका ने ही भगवान को वासुरी ही सिखाई, वासुरी सिखाते हैं। भगवान को वासुरी अति प्रिय है। अब भगवान वृंदावन में जाकर के अनेक प्रकार की लीला करने लगे। उधर कंस मामा अनेक प्रकार के खिलौने भेज रहे हैं। भगवान कृष्ण भगवान गायों के साथ में जब गाय चराने गए तब कंस ने वत्सासुर नाम का असुर भेजा, बछड़े के रूप में गायों के झुंड के साथ में आ गया। बलराम जी को पता चला ये असुर है, तो भगवान ने बलराम जी ने पीछे से जाकर के और असुर के दोनों पैर पकड़ के घुमा के पृथ्वी के ऊपर पछाड़कर और उस असुर का वध किया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। उसके बाद में बगुला आया।